हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स फॉर यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट का चैप्टर 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वीडियोस पार्ट्स में रहेंगी और आप इन्हें रेफर कर सकते हैं जून एंड दिसंबर 2024 फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, डिस्टिंक्शन with other forms of organization जैसे कि joint stock company, club, HUF, co-ownership और association। Partnership relation is a relationship between the persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहां पे जो पर्सन्स पार्टनरशिप बनाते हैं वो किस लिए करते हैं, प्रॉफिट्स के लिए, और हर वो इंसान जो कि पार्टनरशिप में एंटर करता है उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स और कलेक्टिवली उन्हें हम कहते हैं फर्म। और जो बिजनेस कैरी किया जाता है वो फर्म के नेम से किया जाता है जिसे हम कह देते हैं फर्म का नेम। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या रहने वाले हैं। हर हर पार्टनरशिप में कुछ 5 बेसिक एलिमेंट्स होंगे तभी उन्हें पार्टनरशिप कहा जाएगा। जैसे कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। एक पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए। पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर एक एग्रीमेंट नहीं है तो आपका पार्टनरशिप नहीं बन सकता। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। आप पार्टनरशिप किस लिए करोगे? जिससे कि आप एक बिजनेस कर सको, ना कि कोई अदर एक्टिविटी। इसका मेन एम क्या होने वाला है? बिजनेस करने का। जो एग्रीमेंट रहेगा पार्टनर्स के बीच में, इट मस्ट बी टू शेयर दी प्रॉफिट्स। मतलब एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट शेयर करने वाला। अगर आप बात कर रहे हैं लॉसेस का तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड एग्रीमेंट नहीं होता। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जिस इस इनके बारे में हम डिटेल्स आगे पढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स क्या कहा जाता है? ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। मतलब हर वो व्यक्ति जिसे लॉ रिकॉग्नाइज करता है वही अग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। हम जानते हैं कि फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एक पार्टनर भी नहीं हो सकती है। लेकिन हम एक माइनर जो कि पार्टनर नहीं बन सकता, उसे हम चाहें तो कहा जाता है कि एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, पर अगर पार्टनर्स चाहें तो उसे बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस लिमिट को लेके साइलेंट है और हमारा कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है कि मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स की कितनी होगी? 50 होगी। एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? कि एक पार्टनरशिप तभी इवॉल्व होगी जब एक अग्रीमेंट होगा 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के बीच में। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की पार्टनरशिप होगी। द नेचर ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनरशिप अराइजेस मे बी एन एक्सप्रेस्ड और एम्प्लाइड। इसका मतलब क्या है कि एक एक्सप्रेस्ड मतलब एक रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो सकती है या इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट भी हो सकता है। इम्प्लाइड फॉर्म बोले तो इम्प्लाइड फॉर्म का मतलब है कि आपके पार्टनर्स जैसा एक्ट करेंगे, जो आपका कंडक्ट रहने वाला है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। बिजनेस, हमारी जो पार्टनरशिप होगी वो फॉर्म ही की जाएगी, कहते हैं बिजनेस कैरी करने के लिए। अब बिजनेस में हमारा ट्रेड आ जाता है, ऑक्यूपेशन आ जाता है, प्रोफेशन आ जाता है। और ये मोटिव ऑफ द बिजनेस क्या होगा? एक्विजिशन ऑफ गेन्स। बिना गेन का अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो और आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो ऐसी अग्रीमेंट आपकी पार्टनरशिप नहीं होती है। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एक एसेंशियल एलिमेंट होगा हमारे पार्टनरशिप का, बट एग्रीमेंट टू शेयर द लॉसेस एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो सकता है, नहीं होता।
it is open to one or more partners to agree to share all the losses. However, in the event of losses, unless agreed otherwise, there must be bond in the profit sharing रेशियो. इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है लॉसेस शेयर करने को लेकर, तो आपके लॉसेस जो हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आप शेयर कर सकते हो. ये हम पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब क्या है कि या तो बिजनेस सारे पार्टनर्स मिलकर कैरी करेंगे या उनमें से कोई एक कैरी करेगा सबके बिहाफ पर. एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज इन फैक्ट एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. इनका कहने का मतलब क्या है कि जो भी पार्टनर एक कोई भी काम करेगा ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स वो काम कर रहे हैं और उसमें अपनी मंजूरी दे रहे हैं. ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स. क्या कह रहा है, हर वो पार्टनर जो कि बिजनेस कैरी करेगा वो एजेंट भी होगा और वो प्रिंसिपल भी होगा दूसरे पार्टनर्स के लिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. हम कैसे पता लगाएंगे कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है. तो हमें पार्टनरशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको प्रूव करनी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में है या नहीं है. कौन सी है वो बातें, आइए देखते हैं. देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन्स कंसर्न. मतलब एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिनके बीच में पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस बोला जा रहा है. द एग्रीमेंट वॉज टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. और जो हमारा एग्रीमेंट था वो कैसा होना चाहिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स होना चाहिए. द बिजनेस वॉज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. और एक बिजनेस जो सब कैरी कर रहे थे या उनमें से कोई एक कैरी कर रहा था सबके बिहाफ पर, सबके बिहाफ पर. पार्टनरशिप क्रिएट होती है एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस. इसका मतलब यह है कि द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस. अगर हम किसी को केवल पार्टनर बोल दे रहे हैं उसकी वजह से वो पार्टनर नहीं बन जाएगा. उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब एक अग्रीमेंट होना चाहिए जिससे कि ये पता चले कि हाँ ये इंसान हमारा पार्टनर है. शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स की बात करते हैं. द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स or the gross returns arising from the property by persons holding joint or common interest in that property does not make such persons as partners. क्या कह रहा है कि अगर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी से जिसमें आपका कॉमन या ज्वाइंट इंटरेस्ट है, इसकी वजह से आप पार्टनर नहीं बन जाओगे. केवल इस वजह से आप पार्टनर नहीं बन जाओगे. द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by the business does not itself make him a partner with the persons carrying on the business. क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है या आपको पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, जो कि बिजनेस से अर्न किया है, उस प्रॉफिट्स का एक पार्ट मिल रहा है, तो केवल ये रिसीट या केवल ये पेमेंट आपको पार्टनर नहीं बना देगी. The task becomes difficult when either there is no specific agreement or the agreement is such that not specifically speak of the partnership. In such case, for testing the existence or otherwise of the partnership relation, section 6 has to be referred. इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है या एग्रीमेंट ये नहीं बोलता कि पार्टनरशिप है, तो ऐसे में एग्जिस्टेंस टेस्ट करने के लिए काफी डिफिकल्टी होती है. उस केस में हम सेक्शन 6 की मदद लेते हैं. सेक्शन 6 कहता है cumulative effect of all the relevant facts such as written or verbal agreement, real intention and conduct of the parties. Other surrounding circumstances are to be considered while deciding the relationship between the parties ascertaining the existence of the partnership. इनका कहने का मतलब है कि अगर आपको ये देखना है
कि पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आपको क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेना पड़ेगा रिलेवेंट फैक्ट्स का, जैसे कि अग्रीमेंट, रियल इंटेंशन, पार्टीज का कंडक्ट और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस का, जिससे कि आपको पता चल पाए कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एजेंसी, existence of mutual agency, which is cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching to a conclusion in this regard. Each partner carrying on the business is principal as well as agent of the other partners. इनका कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक म्यूचुअल एजेंसी है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। हर वो पार्टनर जो कि बिजनेस कैरी करता है वो प्रिंसिपल भी होता है और साथ ही साथ वो एजेंट भी होता है अदर पार्टनर्स का। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड्स ऑल द अदर पार्टनर्स। कोई भी काम जो एक पार्टनर करता है वो अदर पार्टनर्स को भी बाइंडिंग होता है, अदर पार्टनर्स पे भी बाइंडिंग होता है। If the elements of mutual agency relationship exist between the parties constituting a group formed with a view to earn profits, a partnership may be deemed to be exist. कह रहा है अगर एक म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप कुछ लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता है जो कि इसलिए फॉर्म किया गया है, एक ऐसा ग्रुप इसलिए फॉर्म किया गया है जिससे कि प्रॉफिट अर्न किया जा सके बाय रनिंग अ बिजनेस, तो ऐसे माना जाएगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है।